वर्नियर का सिद्धांत क्या है? वर्नियर का सिद्धांत मेन स्केल और वर्नियर स्केल के सिद्धांत पे कार्य करता है। आपसे पूछा जाए कि वर्नियर कैलिपर जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको बताना है वर्नियर कैलिपर जो होता है मेन स्केल, ये हमारा क्या है मेन स्केल और ये वर्नियर स्केल। दो स्केल बनी होती है वर्नियर कैलिपर में, एक मेन स्केल बनी होती है और एक मेन स्केल वर्नियर स्केल बनी होती है। एक मेन स्केल बनी होती है, एक वर्नियर स्केल होती है। तो इन दो स्केलों के सिद्धांत पे जो है हमारा वर्नियर कैलिपर कार्य करता है। ठीक है, अब इसका जो है हम लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं वर्नियर कैलिपर का, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो लिस्ट काउंट हम कैसे निकालेंगे, अब बात करते हैं। मान लीजिए कि हमारा जो है मेन स्केल पे हमारा ये 24 भाग, ठीक है, 1/1 भाग का मान कितना है 1/2 mm। एक भाग का मान कितना है 1/2 मिलीमीटर। ये 24 और 25 का जो है हमारा वर्नियर कैलिपर है, 24 और 25 का वर्नियर कैलिपर है। तो ये हमारा क्या है, ऊपर 24 मिलीमीटर और नीचे हमारा वर्नियर स्केल का मान, वर्नियर पैमाने का मान क्या है 25 मिलीमीटर और मुख्य पैमाने का मान क्या है 24 मिलीमीटर। तो उसके आधार पर हम इसका जो है वर्नियर कैलिपर का 24 और 25 वाले वर्नियर कैलिपर का जो है लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताते हैं। बताया गया है मेन स्केल का एक भाग बराबर कितना होता है 1/2 मिलीमीटर, जैसा कि हमने यहाँ पे मेन स्केल के एक भाग का मान कितना है यहाँ पे 1/2 मिलीमीटर। ठीक है, फिर वर्नियर स्केल के 25 भाग, वर्नियर स्केल के 25 भाग देखो यहाँ पे वर्नियर स्केल ये वाला है, वर्नियर स्केल का 25 भाग इसके बराबर में है मेन स्केल के 24 भाग। वही चीज यहाँ पे हमने ले लिया है, वर्नियर स्केल के 25 भाग बराबर मेन स्केल का 24 भाग। ठीक है, हमने ले लिया है मेन स्केल का 24 भाग। फिर हम नीचे बढ़ते हैं वर्नियर स्केल के एक भाग निकालने के लिए, वर्नियर स्केल का एक भाग बराबर क्या निकालेंगे 24/2 मल्टीप्लाई 1/1/25 बराबर 24/50। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने में क्या आएगा हमारा लिस्ट काउंट के लिए, लिस्ट काउंट का फार्मूला है, तो लिस्ट काउंट का फार्मूला है मेन स्केल का एक भाग माइनस वर्नियर स्केल का एक भाग। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मेन स्केल का एक भाग कितना हो गया 1/2 और वर्नियर स्केल का एक भाग का मान कितना हो 24/50 हो गया। ठीक है, अब इसको जब हम आगे सॉल्व करते हैं, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको हम बराबर करते हैं। दोनों को बराबर करने के लिए क्या किया कि इस वाले 1/2 में 25 का मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर भी और 25 मल्टीप्लाई नीचे भी, 1 मल्टीप्लाई 25 2 मल्टीप्लाई 25। अब इसको जब सॉल्व करते हैं हम तो 25 एकम 25 25 गुना 50 24/50 ये सेम रहेगा 24/50। अब इन दोनों को हम जब सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमने दोनों में से 50 हमने नीचे ले लिया, फ्रैक्शन का जो पढ़ते हैं फ्रैक्शन का फार्मूला है पे लागू होता है, तो 50 हमने नीचे ले लिया और 25 ऊपर वाले भाग क्या हो गया, नीचे की संख्या सेम है तो 50 हमने ले लिया सेम है, तो 25 माइनस 24 हो गया। तो 25 माइनस 25 में 24 से माइनस करोगे तो कितना मिलेगा हमें 1 काउंट होगा 1 मिलेगा। ठीक है, तो 1/50। अब 1/50 को जब हम सोल्व करते हैं 0.02 इसका हमें जो होता है आंसर प्राप्त होता है। तब हमें जो रीडिंग होती है वर्नियर स्केल में वो मिलीमीटर में होती है, तो इसका क्या होता है 0.02 मिलीमीटर। फाइनल जो है फाइनल लिस्ट काउंट में क्या प्राप्त होता है अल्पतमांक, अल्पतमांक यानी लिस्ट काउंट यानी अल्पतमांक होता है। ठीक है, तो लिस्ट काउंट हम कैसे निकालते हैं, तो लिस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का इस प्रकार से हम निकालते हैं। और एक दूसरे के लिए मान लीजिए कि यहाँ पे वर्नियर कैलिपर हमारा जो है
49 और 50 का है, 49 और 50 का है, ठीक है। तो वर्नियर मेन स्केल का एक भाग गुणांक बराबर 1 मिलीमीटर, मेन स्केल का एक भाग बराबर कितना होता है 1 मिलीमीटर, और वर्नियर स्केल का एक भाग गुणांक कितना होता है 49/50 मिलीमीटर, ठीक है। मेन स्केल के 49 भाग के बराबर वर्नियर स्केल का 50 भाग, ठीक। तो हम निकालते हैं वर्नियर स्केल के एक भाग का मान, तो वर्नियर स्केल के एक भाग का मान निकालेंगे 49/50 आ जाएगा, तो 1 माइनस, ठीक है, और 39/50 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको हम जब फ्रैक्शन में रूप में सोल्व करेंगे तो 50 एकम 50 माइनस 49 बटे ये 50 आ गया, तो 50 माइनस 49 बटे 50, ये हमारे जब सोल्व करेंगे तो 50 में 49 माइनस करेंगे तो 1/50 आ जाएगा, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 0.02 मिलीमीटर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, लीस्ट काउंट प्राप्त हो जाएगा 49/50 का, ठीक है।